सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पर। आज का वीडियो एक आम पशुपालक के यहाँ से लेके आ रहे हैं और शानदार पशुधन आज आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी भाई जुड़े हैं, जो मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि हरियाणा जो है वो मुर्रा की खान है, वो क्यों है आप देख पाएंगे। सुदूर दूर हरियाणा के एक आखिरी छोर से ये वीडियो लेके आ रहे हैं और ये एरिया जाना जाता है बहुत अच्छी जो है दुधारू भैंसों के लिए। मैं ये भी बताना चाहूँगा आप भाइयों को कि ज़्यादा ऊंचाई की तरफ ना भाग के इस एरिया में आपको जो ओरिजिनल मुर्रा का जो साइज होता है उस साइज का जो पशुधन है वो मिलेगा और बहुत दूध वाला मिलेगा। तो महेंद्रगढ़ के बिल्कुल साथ लगते जो गांव है वहां से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। गांव का नाम पूछूंगा, सारा कुछ पूछूंगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। तो भाई साहब सबसे पहले अपना नाम बताइए और गांव का नाम बताइए। वीरपाल नाम अपना। वीरपाल जी, गांव कौन सा है ये? जाट गांव है। जाट गांव है। और नजदीक में महेंद्रगढ़ से दादरी रोड पे कितने किलोमीटर पड़ता है? महेंद्रगढ़ से 10 किलोमीटर। महेंद्रगढ़ से 10 किलोमीटर। पहले दादरी साइड। हाँ, दादरी की साइड में। और दादरी से कितना पड़ेगा? दादरी से 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, ठीक है। तो अपना घर पे पशु सारे घर के तैयार किए हुए हैं या कुछ सेल परचेज का भी काम है? ये तो घर की है। ठीक है। और ये दो वैसे ये बिक्री वाली है। ठीक है। तो ये जो घर की जो झोटी है, ये जो सामने खड़ी है, इसकी जो माँ थी उसका कितना दूध था? उस सरदार सिंह तोल के लेगा तो 25 किलो में। पंजाब सिंह जी। हाँ। 25 किलो दूध तोला था। तो कितने टाइम मिल्किंग की थी उन्होंने? 2 खड़, शाम ने और सुबह। खाली शाम को हुई तब कितना दूध था? 12 किलो 100 ग्राम। और जब दूसरी बार? 13 किलो 100 ग्राम। 1300 ग्राम। तो 25 किलो से बाहर थी वो। बाहर थे। ठीक है। तो ये झोटी अभी कौन सी बार ब्याई है? दूसरे ब्याई है 6 दांत। 6 दांत है, दूसरी बार ब्याई है। तो पहलण ने कितना दूध दिया खारकी ने? यहाँ 17 किलो। 17 किलो। और अभी फिलहाल कितना दूध है जी? ये फिलहाल यहाँ का 22 कंप्लीट थो काटा को। ठीक है। ये भी डोका कर रही है तो 20 तो भी कन्फर्म ही। ठीक है, 20 कन्फर्म है। हाँ, कन्फर्म। 22 पहले था, 20 आज है। आज तो लीटर का है या कांटे के तोल का? तोल का। ठीक है। और कितने दिन की ब्याई हुई हो चुकी है? या महीना का लगभग हो। 1 महीने के लगभग हो चुकी है। ये बच्चा साथ में है। तो भाई साहब इसकी माँ तो 24 किलो दूध की थी, 25 किलो की। तो इसका अब आपका पता है इस जोटी का फादर कौन? अपने सम्मान सरकारी को। और इसका जो कटड़ा साथ में है वो भी सरकारी को। वो भी सरकारी का है। तो खोल के दिखाना एक बार जोटी को। देखिए जी, बहुत ही छोटे सिंग की। और इसकी माँ की भी मैं फोटो दिखाता हूँ आपको। और माँ भी बहुत ही सुंदर थी और जोटी भी देखिए बहुत ही सुंदर है। जो हमारा हरियाणा जो है मुर्रा में 1 नंबर पे है, उसका रीजन आप देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा पशुधन जो है यहाँ के पशुपालक तैयार करते हैं, रखते हैं। और ये देखिए जोटी बहुत ही सुंदर, बिल्कुल छोटा सींग, थनों का गैप आप देखिए, मुट्ठी के साइज के थन, और बिल्कुल शरीफ और शांत दिखाई दे रही है जोटी। इस जोटी का हम एक टाइम का आपको मिल्किंग भी करके दिखाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा जिस भी भाई को भैंस लेनी हो, चाहे कहीं से भी ले, वो 2 टाइम 3 टाइम दूध निकाल के ही ले। इसकी माँ की मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, शायद यहीं बंधी हुई है। ये देखिए इसकी माँ की फोटो, वो भी बहुत ही सुंदर थी। और मंजीत भाई ने यादव डेयरी फार्म जो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पे वो वीडियो भी मिल जाएगी। और बहुत ही सुंदर जोटी थी। इधर जोटी देखेंगे आप और इधर माँ देखेंगे तो लगभग आपको ये लगेगा कि हूबहू दोनों एक दूसरे की कॉपी ही हैं। ये देखिए ये जोटी खड़ी है और जैसे ही माँ की फोटो आती है तो माँ भी आप देखें लगभग कॉपी हैं। तो दूध की बात करें, इसका रेट क्या होगा जी अगर बेचनी है तो? दूध तोल के कोई भी भाई आए, 2-3 टाइम दूध देखे, फिर रेट कर लेगा। ठीक है। तो ये जो 2 नंबर पे है भाई साहब, ये कौन से ब्यात की रोटी है? ये दूसरे ब्यात की है। दूध कितना है? या मैं तो आज 5 दिन 6 दिन की होगी, 13 किलो दूध। 5-6 दिन की ब्याई में 13 किलो दूध है। कितने की बेचनी है जी ये? या 1-10। इसको भी दिखाना खोल के। दूसरा ब्यात है, 5-6 दिन की ब्याई में 13 किलो दूध है। ब्यात दूसरा है। बच्चा क्या है साथ में? कटड़ा। साथ में कटड़ा है। ये देखिए ये वाला कटड़ा है। जो सूंड है, जो नाभि है, वो भी देखिए अभी लटक रही है। और ये देखिए जोटी छोटे सिंग की है। 1,10,000 रुपये कीमत बताई। 13 किलो दूध जो है मौके पे तैयार है। बिल्कुल छोटा सिंग, लंबाई ऊंचाई की साफ सुथरी। और नीचे से आर्डर की क्वालिटी देखिए वो भी बढ़िया। ये देखिए जी साफ सुथरा पशुधन। और जो भैंस की फोटो मैंने दिखाई वो लाजवाब, और जो जोटी हमने देखी
एक नंबर पे खड़ी है, वो भी काफ़ी लाजवाब। और फिर आगे हम चलते हैं तो लास्ट में एक बहुत ही सुंदर जोटी है, वीडियो के शुरू में हमने बताया। ये भाई साहब कौन से ब्यात में है? खार की खर की है। कितने दांत होगी? 4। 4 दांत है। तो इसमें कितना दूध है? या 12 किलो। कितने दिन की ब्याई में है? 12 किलो या होगी आज मैं लादी चाल गई, अब देख लो कर दिन की 15 दिन के लगभग होगी। मैं लादी चाल गई। बच्चा कटड़ा कटड़ी? कटड़ो। कटड़ा साथ में है, मेले से लगी हुई वैसे है। दूध तो हम 13 13.5 पर 12 ही बतायो। 12 बताया है। ये 15-16 तो आराम से देते। ये कितने की बेचनी है? खोल के चलाना इसको भी। ये कितने की बेचनी है भाई 1.25 साहब? लाख रुपया। 1,25,000 रुपए की बेचनी है। देखिए जी, बहुत ही छोटे सिंग की जोटी है, पहले ब्यात की है और कीमत 1,25,000 रुपये इन्होंने बताई। देखिए बिल्कुल बढ़िया साफ सुथरी जोटी, और नीचे की क्वालिटी जो है वो जोटी की काफ़ी अच्छी है। देखिए बहुत ही बढ़िया। 4 दांत है, पहले ब्यात की है और बिक्री के लिए उपलब्ध है 1,25,000 रुपये में। जो एक नंबर पे जो जोटी है उसका दूध भी निकाल के छोड़ो जी बच्चा, उसका साथ साथ दूध कांटे पे मैं तोल के भी दिखाऊंगा। एक टाइम की मिल्किंग हम करवाएंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा किसी भी भाई को भैंस लेनी हो, कहीं से भी खरीदें, वो अपनी तसल्ली करके लें। एक टाइम का दूध मैं मोस्टली दिखाता नहीं हूँ, लेकिन इतनी दूर से आए हैं लगभग 100 किलोमीटर चल के, तो भाई साहब ने कहा कि एक टाइम का दूध हम इस जोटी का दिखा देते हैं। किसी भी भाई को लेनी होगी वो 2 टाइम 3 टाइम दूध अपनी तसल्ली करके जो है वो ले जा सकता है। तो ये देखिए बच्चा छोड़ दिया है और साथ में कटड़ा है, तो साथ साथ थोड़ी बहुत बातचीत करते रहेंगे और दूध भी आपको दिखा देंगे। जो फौजी साहब हैं उन्होंने तो मेरे को बोला था कि जी 3-4 टाइम का आप टाइम निकालें और लाइव मिल्किंग दिखाएं, लेकिन आजकल जो है मोस्टली टाइम इतना होता नहीं है और कोशिश यही रहती है कि 25 किलो से ऊपर वाली जो भैंसें हैं उनका दूध दिखाया जाए, या फिर कोई कम दूध की, जैसे अपा थोड़ी 20, 21, 22 किलो दूध की कोई भैंस डेयरी पे आ जाती है तो उसका कम वाली का दिखा देते हैं। बाकी लगभग कोशिश होती है 25 प्लस वाली ही दिखाने की। तो जोटी देखिए बहुत ही खूबसूरत है, बच्चा साथ में कटड़ा है और नीचे से थनों की क्वालिटी आप देखिए बहुत ही लाजवाब। तो रेट जैसा कि 2 भैंसों का रेट भाई साहब ने बताया। ये जो जोटी है इसका 1,10,000 रुपये, और जो पहले ब्यात की जोटी आखिर में खड़ी है उसका रेट इन्होंने बताया 1,25,000 रुपये। और जो एक नंबर पे जिसके नीचे बच्चा छोड़ा गया है उसका इन्होंने बताया कि कोई भी भाई आके 2 टाइम दूध देख लेगा, रेट भी बता देंगे। तो मोस्टली जो थोड़ी महंगा पशुधन होता है उसका लगभग जो भाई है वो यही सोचते हैं कि कोई भी भाई जो है फ़ोन से ही डील करे। मोस्टली आपने ऐसा ही देखा होगा, तो आप पूछ सकते हैं इस जोटी के बारे में। कॉन्टैक्ट नंबर जो भाई साहब ने हमें उपलब्ध करवाया है वो कॉन्टैक्ट नंबर मैं टाइटल में और जो मेन फ़ोटो है उस पर लगा दूंगा, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए जी, धार दूर लेती हुई बहुत ही शांत और शरीफ जोटी है। मोस्टली इस एरिया में हमने देखा है कि दूसरे आदमी को देख के भैंस जो है कूद जाती हैं, ऊपर को चली जाती हैं, लेकिन जो है जोटी भाई साहब ने कहा कि चाहे आप खुद भी निकाल लो, इतनी शरीफ और शांत है। ये देखिए जी, हरियाणा जो फिर मैं कहूँगा पशुधन के मामले में 1 नंबर पे रहने का कारण अच्छा पशुधन हमारे जो किसान भाई हैं वो तैयार करते हैं, और ये धंधा है हमारा। मैं बताना चाहूँगा आप भाइयों को, ड्राई एरिया जो है हरियाणा में बिल्कुल खाली है जी। जो ड्राई एरिया जो है हमारे हरियाणा में, तो ड्राई एरिया में जो ड्राई एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ड्राई एरिया में खेती बाड़ी एक मेन धंधा ना हो के पशुपालन एक मेन धंधा होता है। तो यही कारण है कि जो है वैसे यहाँ पे बहुत अच्छी जो है वो निकलती रहती हैं। तो ये देखिए, जैसा कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे औरतें जो हैं वो पशुधन को हाथ भी नहीं लगाती, और मोस्टली जो भाई मेरे को पर्सनली तौर पे जानते हैं, मैं उनको एक बात ज़रूर ये बताता हूँ कि हमारे हरियाणा में जो औरतें हैं वो पशुधन का बहुत ही ध्यान रखते हैं, और हरियाणा मुर्रा में भैंस पालन में 1 नंबर पे है। उसका मेन कारण ये है कि हमारे हरियाणा में स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो क्या पता उनको टाइम पे रोटी ना मिले, लेकिन भैंसों को दाना पानी नहलाना धुलाना वो उनका रेगुलर टाइम टू टाइम
होता ही रहता है। तो ये देखिए दो मोस्टली जो मैं बात कर रहा हूँ कि इस कटड़ी का हादसा फेर लो रहा है कभी खुदा दिया। तो मोस्टली जो है मैं बता रहा था कि इस एरिए में एक आदमी दूसरे आदमी नए आदमी को देख के भैंस ऊपर से कूद जाती है, लेकिन आप देख पा रहे हैं दो जो हैं वो बैठ के दूध निकाल रहे हैं। ऐसा पहली बार मैं इस एरिए में देख पा रहा हूँ कि दो आदमी जो हैं चुवाई कर रहे हैं किसी भैंस की, क्योंकि एक भी जो है वो मुश्किल से दूध जो है दिया जाता है, दूसरे आदमी को देख के कूद जाता है पशुधन। तो ये वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ आप भाइयों के लिए मिल्किंग का भी साथ में, लेकिन मैं फिर कहूँगा जिस किसी भी भाई को पशुधन खरीदना हो वो 2 टाइम दूध देखे, अपनी तसल्ली करे। क्योंकि मैं भाई साहब से ना तो ये पूछा कि भाई साहब आपने सुबह कितने बजे चुवाई की है, वो इनका टाइम होगा, वो रेगुलर 5 बजे चोते हैं कि 6 बजे चोते हैं कि ये ज़्यादा टाइम का दूध है। आप अपनी तसल्ली करके जो है वो पशुधन खरीदें, क्योंकि एक टाइम की मिल्किंग को मैं कभी भी सत्यापित नहीं करता हूँ। उसका ये नहीं कहूँगा कि आप इसी दूध को देख के पशुधन खरीदें। तो महेंद्रगढ़ से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ वो ज़िला है जिस ज़िले ने बहुत सारी दूध वाली भैंसें, महेंद्रगढ़ और झज्जर दोनों ज़िलों ने बहुत दूध वाली भैंसें पैदा की हैं, प्रोड्यूस की हैं और अभी भी यहाँ मिलती रहती हैं बहुत सारी भैंसें। ये जो मेन बेल्ट है दूध वाली हमारी भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और झज्जर, इस बेल्ट से बहुत सारी दूध वाली भैंसें निकली है। हिसार से भी निकली हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा सुंदरता जो है पशुओं की वो हिसार, जींद, रोहतक के जो एरिए का पशुधन है उनमें सुंदरता भी ज़्यादा है। वो लंबाई ऊंचाई में थोड़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। वो एरिया ऐसा एरिया आ जाता है जहाँ साथ में खेती भी होती है, थोड़ा पानी वाला एरिया भी है, और इस कारण से वहाँ जो है पशुओं को जो बच्चे होते हैं, काफ होते हैं, उसको दूध थोड़ा ज़्यादा छोड़ा जाता है, थोड़ा दाना ज़्यादा खिलाया जाता है। इस एरिया में जो काफ है उनको नॉर्मल रूटीन की डाइट पे तैयार किया जाता है। तो ये भी एक रीज़न है बड़े भैंस होने का और छोटी भैंस रहने का, क्योंकि जिस भैंस को नॉर्मल डाइट पे रखा जाएगा उसकी एवरेज जो है हाइट है वो दरमियानी रहेगी, बीच वाली रहेगी। और जिस पशुधन के बच्चे को ज़्यादा दाना डाला जाएगा, ज़्यादा दूध पिलाया जाएगा, वो थोड़ी एक्स्ट्रा हाइट लेंथ जो है वो बना जाता है। तो ये देखिए थोड़ी देर में दूध निकल के आ जाएगा। कांटे पे दूध तोल के दिखाएंगे आप भाइयों को। और जोटी बिल्कुल शरीफ और शांत है। मोस्टली इस एरिए में जैसा कि मैं कह रहा हूँ दाना डाला जाता है आगे भैंस के, जिसको कोड़ी वाली, बाड़े वाली बोल देते हैं, वो बना दिया जाता है। और वो भैंस उस टाइप की नहीं है, बच्चे पे दूध दे रही है जोटी। और उन पशुओं का फ़ायदा ये होता है जो कोड़ी की लगी हुई होती हैं वो ड्राई बहुत कम होती हैं, क्योंकि उनको बच्चे की आदत नहीं पड़ती। जब भी आप दाना डालोगे तो वो दूध देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये जोटी जब भाई साहब बाल्टी वाल्टी आगे पीछे कर रहे थे, उठा रहे थे वीडियो से पहले, तो जोटी बोल के ये कह रही थी कि आ जाओ मेरा दूध निकाल लो, और बाएं बाएं कर रही थी। तो बहुत ही शरीफ और शांत जोटी है। बिल्कुल मैं कहूँगा दूध चाहे किलो आध किलो किसी भी पशुधन का कम भी रह जाए, लेकिन उसमें शराफत होना एक बहुत ही ज़रूरी है। उसका चलना जो है वो शांत होना चाहिए, उसका बिहेवियर शांत होना चाहिए। चंचल वो ज़्यादा नहीं होगी तो पशुधन जो है चाहे 2 किलो दूध कम भी देता हो तो भी चल जाएगा। तो शराफत बहुत अच्छी है भैंस की, जोटी की। तो जो नंबर टाइटल में और थंबनेल में दिए गए हैं उन नंबरों पे आप फ़ोन करके भाई साहब से जोटी का रेट पता कर सकते हैं। और बाकी जो 2 जोटियां मैंने आपको दिखाई हैं वो भी आप ले सकते हैं। फिर बताना चाहूँगा उनमें से एक जोटी का रेट इन्होंने 1,10,000 रुपये बताया, और दूसरी जोटी का जो रेट है वो 1,25,000 रुपये बताया, जो कि 4 दांत और फर्स्ट लैक्टेशन की है। दूध उसमें अभी 12 किलो तैयार है। ये देखिए जी शराफत जोटी की, जैसे मूर्त बना के खड़ी कर रखी हो, बहुत ही बढ़िया। मेरे ख्याल से वीडियो में
थोड़ी देर से जहाँ तक मेरा ध्यान है, जहाँ पूँछ अटकी हुई है वहीं है पूँछ भी जोटी ने जो है हिलाई नहीं है। बहुत ही बढ़िया। फिर मैं कहूँगा मोस्टली जो है वो मिल्किंग वाली एक टाइम की वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी दूर का काम था और भाई साहब ने हमें बताया था कि आप लाइव मिल्किंग चलाएं 4 टाइम, लेकिन मेरे को फुर्सत नहीं थी। तो जिस भी भाई को, अगर मैं 4 टाइम की मिल्किंग भी चलाता तो भी भाई साहब को भैंस बेचनी थी, एक टाइम मैंने दूध दिखा दिया तो भी भाई साहब ने बेचनी है। तो जो भी भाई भैंस लेना चाहता है वो आके अपने हाथों से जोटी खाली करके दूसरे टाइम दूध कांटे पे तोल के ले जा सकता है। जो भैंस इन्होंने पंजाब सिंह जी को दी थी, इसकी माँ, वो भी खाली हो गए। उस जोटी ने जो है 12 किलो 100 ग्राम दूध खाली होते समय दूध दिया था और 13 किलो 100 ग्राम दूध जो है वो दूसरे टाइम पे जोटी ने अच्छा दूध जो है वो दिया था। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया। फिर आप देख पा रहे हैं लगभग 2-3 मिनट से जहाँ तक मेरा ध्यान गया, पूंछ जोटी ने वहीं घुटने के ऊपर अटका रखी है जहाँ शुरू में थी। शराफत जो है वो काफ़ी बढ़िया। इसकी माँ भी इतनी शरीफ थी भाई साहब? हाँ। अच्छा, साथ में कटड़ा है, कटड़ी होती तो सोने पे सुहागे वाली बात होती। पिछले ब्यात का क्या बच्चा था इसका? यहाँ थी कटड़ी थी, बांध लिया। अच्छा, आपकी सिस्टर को दे दी? सिस्टर को दे दी। थोड़ी हमारे लैंग्वेज जो है इधर की, अहिरवाल की जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज है, तो अहिरवाल क्षेत्र में ही ये पड़ता है, महेंद्रगढ़। और अगले थनों में कितना दूध होगा भाई साहब जोटी? 3.5 किलो। 3.5 किलो की है गाड़ी और बाकी दूध पिछलों में है, लगभग 7-7.5 किलो है। हाँ। ठीक है, पूरी खाली होगी ना? हाँ पूरी खाली। ठीक है। तो ये देखिए जी, आराम से चल के। कोई बात नहीं। बाल्टी बढ़िया फुल कर रखी है जोटी ने। इधर कट। हाँ इधर। आना कर ले पहले। कोई बात नहीं। 4 किलो 980 ग्राम। 5 है पूरा। हाँ पूरा 5 आ गया बिल्कुल। हाँ कोई नहीं, 20 ग्राम में कौन सा फर्क है। ये बाल्टी रखो वाइट वाली, और इस बाल्टी को साथ में रख दो उधर। इस बाल्टी को उठा के कांटे के साथ रख दो। हाँ यहाँ। और अब करो 0। 760 ग्राम बाल्टी का वजन है और ये देखिए 0 बिल्कुल ओके है। अब डालो दूध। कोई बात नहीं, जाग जुग आ जाएंगे। ये देखिए जी, जो दूध आ गया है 10 किलो 360 ग्राम। अभी रखना 5 किलो का बट्टा। 10 किलो 360 ग्राम इधर रख दो, इधर इस कोने पे। 15 किलो 380 ग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है काटा भी। तो ये देखिए जी 10 किलो 300 उठाना इसको, 60 था ना? हाँ 10 किलो 360 ग्राम दूध जोटी ने अपने जो है सामने वीडियो में दिया। तो जो भी भाई ये भैंस लेना चाहते हैं, 3 भैंसें मैंने आपको दिखाई, तो आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जैसा कि मैंने कहा कि टाइटल या थंबनेल में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप भाई साहब से बात कर लेना। और महेंद्रगढ़ से दादरी रोड पे लगभग 10 किलोमीटर और जो है दादरी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे भाई साहब का ये गांव है। जाटी नाम का गांव है। तो जाट, हाँ जाट, जाट कह लो, जाट कह लो, थोड़ी एक शब्द का फर्क है। यूनिवर्सिटी बन रही है जाट पाली यूनिवर्सिटी के पास। तो आप संपर्क करें। नमस्कार।